हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस अभी मॉर्निंग का हो रहा था 4 AM और ये देखो मैं सुबह उठ गई थी हमेशा की तरह अपनी स्टडी करने, जैसे कि मैं लाइव स्टडी करती हूँ आपको पता है। और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो पर न्यू हो तो मैं उनको बता दूँ, मैं वर्ग 1 की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और यदि आपका सब्जेक्ट भी एमपीटेट इंग्लिश है सो यू कैन ऑल्सो जॉइन। ओके सो गाइस बस मैं उठ गई और फिर मैं अपने स्टडी रूम में आई। आफ्टर दैट स्टडी रूम देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी चीज़ें, तो फिर मैंने उनको क्या किया, ठीक करा। जैसे कि स्टडी टेबल नाइट में पढ़ के ऐसे ही छोड़ देते हैं और कभी कभी बेटी भी यहाँ के स्टडी करने लगती है। सो काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी देखो, तो बस उसको मैंने अरेंज किया। आफ्टर दैट माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आता है कि हम जिस जगह पर स्टडी करने वाले हैं उसको हम क्लीन कर लें, राइट। और जिस दिन मुझे क्लीन मिल जाए ना उस दिन सच में मुझे भी मतलब फील होता कि चलो अच्छा हुआ मैं उठी हूँ फ्रेश माइंड होके और देखो मुझे कितना अच्छा। बट कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें होती हैं। सो बस मैं यहाँ अरेंज करने लगी। और अच्छा बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आप मॉर्निंग में क्या स्टडी करते हो, तो मैं देखो कभी लिटरेचर पढ़ती हूँ एंड कभी मैं लैंग्वेज पढ़ती हूँ। आपको पता है जैसे हमारा लिटरेचर है, लिटरेचर में बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं फिक्शन है, ड्रामा है, पोइट्री है, ये सारी चीज़ें हैं। सो हमें इन सबको ही कवर करना है। तो मैं ऐसे शेड्यूल बनाती हूँ कि कभी मैं लिटरेचर का जैसे लिटरेचर मैंने पढ़ी तो कभी मैंने फिक्शन को पढ़ लिया, कभी मैंने पोइट्री को पढ़ लिया, जिससे क्या होता है ना, एक बोरियत नहीं होती और हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखो कंटिन्यू करते भी रहते हैं उन चीज़ों को, है ना। सो बस यही चीज़ें हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि देखो मेरी बुक्स है ना बेडरूम में रह गई है, क्योंकि मैं नाइट में ना कुछ एरर प्रैक्टिस कर रही थी। और ये बस बेटी सो रही है, ये भी क्या ना जिम निकल गए थे, वर्कआउट इनका भी रहते तो ये भी निकल गए। फिर बस ये देखो मैं भी कभी कभी ऐसी छोड़ देती हूँ कहीं भी। और बस इसके बाद मैं आ गई अपने रूम में स्टडी करने, हमेशा की तरह जैसे कि मुझे स्टडी करनी है। और फिर अब थोड़ा सा स्क्रॉल तो सभी करते हैं ना, सबको लगता है ना कि थोड़ा सा देखा जाए क्या है क्या नहीं है, क्या मैसेज आया। क्योंकि बस मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं देती हूँ, बट 1-2 मिनट ये है कि चेकआउट कर लेती हूँ कि हाँ शायद किसी का इम्पोर्टेंट मैसेज ना हो। क्योंकि नाइट में ओवरऑल मैं क्या करती हूँ, मैं ना फ़ोन को ईयर जैसे कह सकते हो ना एयरप्लेन मोड पे मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी रात में डिस्टर्ब हो। अदरवाइज़ किसी को कॉल करना होगा तो और भी एक है टेलीफोन है घर में, उस पर भी कर सकते हैं। बट अभी तो मैं अपनी स्टडी पर फोकस करती हूँ मॉर्निंग में। अच्छा, और काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन भी था कि हम सिलेबस किस तरह पेडालॉजी में हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखो पेडालॉजी वर्ग 2 वालों का है, एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश लैंग्वेज पेडालॉजी है। सो आप उसको पढ़ सकते हो सीक्वेंस वाइज। सिलेबस आपको नहीं हो पता तो एक बार आप MPPEB के वेबसाइट पर जाकर देख लो। उससे आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और पता भी चल जाएगा कि हमें कहाँ से किस तरीके से करना। तो बस मैं स्टडी करने के बाद काफ़ी सारा अपना वर्क कंप्लीट करने को मैं निकल आई थी स्कूल, क्योंकि आज था यूथ डे। और यूथ डे के लिए आज हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना था स्कूल, तो बस मैंने अपनी शैल और रियो को करा बाय बाय एंड मैं आ गई अपने स्कूल। और आप देख सकते हो ये मेरा स्कूल है और स्कूल के बच्चे बस आज इनको काफ़ी अच्छे से मुझे योगा कराना है एंड सूर्य नमस्कार करवाना है। तो बस हम सब यहाँ बैठे थे और बस वही, क्योंकि आज ऑनलाइन चल रही थी चीज़ें, तो बस वही सारा कंप्लीट कराया। आफ्टर दैट फिर मैं आ गई अपने घर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।